हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। आज बात करेंगे पन्ना जिले की। पन्ना का बताएंगे इतिहास, तो बने रहिए दोस्तों हमारे वीडियो में। चलिए आइए शुरू करते हैं। पन्ना जिला मध्य प्रदेश का एक जिला है जो सागर मंडल के अंतर्गत आता है। इसका मुख्यालय पन्ना जिले में स्थित है। पन्ना जिले को भारत की हीरा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। भारत में सबसे ज्यादा हीरा पन्ना में ही पाया जाता है, इसलिए इसे हीरा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। हीरा नगरी के नाम से प्रसिद्ध पन्ना जिला मध्य प्रदेश राज्य का एक जिला है जो उत्तर पूर्व में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के मध्य में स्थित है। पन्ना जिले को महाराज छत्रसाल की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। पन्ना जिले हीरे की खान और प्राचीन सुंदर मंदिरों के शहर के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे मंदिरों का शहर के रूप में भी माना जाता है। पन्ना जिले में कुल 9 तहसील और पन्ना में 5 ब्लॉक हैं। पवई पन्ना जिले का सबसे गांव है। पन्ना विधानसभा 230 विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में एक के अंतर्गत आता है। पन्ना जिले का क्षेत्रफल 27,132 वर्ग किलोमीटर है और पन्ना की स्थापना वर्ष 1921 में पन्ना नगर पालिका का गठन हुआ। तब 1 अप्रैल 1949 को पहले पन्ना जिला विंध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, जिसे नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। 20 अक्टूबर 1972 को पन्ना जिले में सागर संभाग की स्थापना की गई। इससे पहले पन्ना रीवा संभाग के अंतर्गत आता था। पन्ना की स्थिति: उत्तर में बांदा जिला, पूर्व में सतना जिला, दक्षिण में कटनी और दमोह जिला स्थित, पश्चिम में छतरपुर जिला है। पन्ना की भौगोलिक स्थिति: पन्ना जिला भारत के मध्य में स्थित मध्य प्रदेश राज्य में है। पन्ना जिला भारत के मध्य में स्थित मध्य प्रदेश में है। पन्ना समुद्र तल से 1332 फीट 416 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पन्ना जिले की धरती पहाड़, झरने और घने जंगलों में घिरी प्रकृति सुंदरता से भरपूर है। पन्ना से होकर गुजरने वाली खूबसूरत के नदी पन्ना नेशनल पार्क पर पन्ना टाइगर रिजर्व यहाँ की खूबसूरती को दुगना कर देते हैं। पन्ना जिले में चौसिंघा हिरण की विशेष प्रजाति पाई जाती है। पन्ना जिले को पानी की सुरंगों का शहर भी कहा जाता है। पन्ना जिले में रियासत काल का जल प्रबंधन बहुत अच्छा था। बारिश के पानी को संग्रहित करने की व्यवस्था यहाँ के राजाओं ने 250 साल पहले ही कर दी थी। पन्ना जिले में दर्जनों तालाब हैं। तालाब के साथ धर्मसागर और कई कुएं भी पन्ना का मुकुट हैं। यहाँ के तालाब लोगों की जान है। माना जाता है कि एक समय यहाँ भीषण जल संकट था। उस समय पन्ना शहर के पास प्रभावित किलकिला नदी का पानी पीने लायक नहीं था। तब पन्ना के राजाओं ने जगह जगह जलाशय, कुएं, बावड़ी और तालाब बनवाए थे, क्योंकि यहाँ गर्मियों में जल स्रोत सूख जाते थे। क्योंकि पन्ना में चारों तरफ से पहाड़ और जमीन के नीचे दूर तक चट्टानें मौजूद हैं, इसलिए पानी मिलना काफ़ी मुश्किल था। यहाँ जल अकाल के समय महाराज सभा सिंह ने अपनी रियासत को राहत देने के लिए पन्ना के पास मदरा टुंडा पहाड़ी की तलहटी में विशाल धर्मसागर तालाब का निर्माण कराया था। धर्मसागर तालाब का निर्माण 1745 से 1752 के बीच हुआ था। पन्ना में मौजूद कल्दा पठार जो रहस्य और रोमांच से भरा है। यह पठार पन्ना जिले के मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूर है। इस पहाड़ पर आमतौर पर आदिवासी निवास करते हैं। इन आदिवासियों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कभी पहाड़ के से नीचे नहीं आए होंगे। इस विशाल पहाड़ का लगभग 60 से 70 गांव बसे हुए हैं। पन्ना जिले में ट्री हाउस भी पाए जाते हैं। पन्ना जिले में सबसे ज्यादा आंवला पैदा होता है, इसलिए आंवला जिला घोषित किया गया है। पन्ना का प्राचीन नाम: पुराणों में पन्ना का नाम पद्मावती पुरी बताया गया है। वाल्मीकि रामायण के 41वें सर्ग में सुग्रीव ने इसका नाम किलकिला खंड उत्पत्ति स्थान बताया है। ऐसा माना जाता है कि यह क्षेत्र राजा दधीची की राजधानी और सतयुग में राजा पद्मावती की राजधानी के रूप में माना जाता है। पन्ना जिला एक ऐतिहासिक शहर है। इसका उल्लेख विष्णु पुराण और पद्म पुराण में किया गया है। पन्ना जिले को प्राचीन काल में किलकिला क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता था।
नाग वंश की देवी पद्मावती, जिनका मंदिर आज भी किलकिला नदी के तट पर मौजूद है। देवी पद्मावती के कारण ही इस स्थान का नाम पन्ना पड़ा। इससे पहले इसका नाम पद्मा रखा गया, फिर इस परना रखा गया, फिर इसके बाद झरना, अंत में इसका नाम बदलकर पन्ना रख दिया। उद्योग। पन्ना जिले में हीरे के साथ साथ कृषि की उत्पाद, लकड़ी और वस्त्र व्यापार का बड़ा केंद्र है। हथकरघा और बुनाई यहाँ के मुख्य उद्योग हैं। चावल, गेहूं, ज्वार, तिलहन और की फसलों की पैदावार अधिक होती है। पन्ना जिले में कई स्थानों पर मछली पालन केंद्र में भी मौजूद हैं। भारत की सबसे बड़ी हीरे की खदान पन्ना जिले में मौजूद हैं, जो पन्ना जिले के मझगांव क्षेत्र में मौजूद हैं। पर्यटन। पन्ना जिला मंदिरों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ जुगल किशोर जी मंदिर, प्राणनाथ जी मंदिर, जगन्नाथ जी मंदिर, राम मंदिर, गोविंद देव मंदिर, बलदेव मंदिर, पद्मावती देवी मंदिर, ऐसे अनेक प्रसिद्ध मंदिर मौजूद हैं। पन्ना जिले में राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1981 में भारत सरकार ने की थी। भारत सरकार द्वारा 1994 में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में भारत का 22वां टाइगर रिजर्व बनाया गया, जिससे पन्ना टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। पन्ना जिला मुख्यालय से 32 किलोमीटर की दूरी पर प्राचीन शहर अजयगढ़ स्थित है, जो महाराजा अजयपाल का प्राचीन किला है। पन्ना में घूमने के लिए कई पहाड़, झरने, बहुत कुछ है। पन्ना का इतिहास। पन्ना जिला मूलतः 13वीं व 17वीं शताब्दी तक गोंड क्षेत्र था। 1675 में बुंदेलखंड में राजा छत्रसाल का शासन था। उनका शासन पूरे बुंदेलखंड में था। महाराज छत्रसाल के आध्यात्मिक गुरु स्वामी प्राणनाथ जी के आदेशानुसार पन्ना जिले का महत्व कई गुना बढ़ा गया। तब से महाराज छत्रसाल ने पन्ना को अपनी राजधानी बनाया। तब से पन्ना जिले को महाराज छत्रसाल की नगरी के रूप में जाना जाने लगा। कहा जाता है कि 17वीं शताब्दी में जब चंदेलों ने गोंडों को हराया, तब उन्होंने इस पूरे क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। उसी समय यहाँ पद्मावती धाम मंदिर की स्थापना की गई। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1856 में राजा निरपाल सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया था। इससे अंग्रेज खुश हुए और उन्हें महाराजा की उपाधि में सम्मानित किया। बुंदेला राजा छत्रसाल की 1707 में औरंगजेब के मृत्यु के बाद पन्ना जिले की राजधानी बनाया गया। छत्रसाल की सत्ता के बल पर मुगल बादशाह बहादुर शाह ने 1708 में समाज को अपने अधीन कर लिया। महाराज छत्रसाल ने मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया। 1732 में इनके राज्य का बंटवारा कर दिया गया, जिसमें से 1/3 राज्य सहयोगी मराठा शासक बाजीराव प्रथम को दे दिया गया। पन्ना का राज्य छत्रसाल के सबसे बड़े पुत्र को दिया गया, जिसका नाम हृदय शाह था, जिसे हरदेव शाह या हृदय शाह के नाम से भी जाना जाता था। पन्ना जिला मध्य प्रदेश रियासत का पहला राजा, जिसने 1731 से 1739 तक शासन किया। 19वीं शताब्दी में पन्ना रियासत ब्रिटिश शासकों की रियासत बन गई। प्राचीन काल में पन्ना किलकिला नदी के दूसरी ओर हुआ करता था, जहां राज्य पर गोंड और कोल लोगों का शासन था। पन्ना से 2 मील की दूरी पर राजा छत्रसाल का पुराना महल मौजूद है। यह महल आज भी खंडहर के रूप में मौजूद है। 18वीं और 19वीं शताब्दी में पन्ना जिले का एक नाम पन्ना था, जिसका उल्लेख आज भी तत्कालीन राजकीय दस्तावेजों में मिलता है। 1901 में पन्ना जिले का क्षेत्रफल 6724 वर्ग किलोमीटर था और इसके अंतर्गत 108 गांव आते थे। पन्ना का प्राचीन इतिहास। सिद्धनाथ मंदिर का निर्माण 6वीं शताब्दी में पन्ना जिले में हुआ था, जो पटना तमोली गांव के पास स्थित है। यहाँ की शिल्पकला और इस मंदिर में 108 कुंडियाँ भव्य मंदिर हुआ करता था। कहा जाता है कि सिद्धनाथ मंदिर वह जगह है जहाँ अगस्त मुनि ने तपस्या की थी और दक्षिण में बोधिगाई पर्वत भी स्थित है। उस पर भी अगस्त मुनि ने तपस्या की थी। कहा जाता है कि भगवान
राम 14 वर्ष के वनवास पर गए थे तो इस दिव्य स्थान सिद्धनाथ मंदिर आए थे और अगस्त मुनि से मिले थे। उनका जिससे उल्लेख रामायण से भी किया गया। अगस्त मुनि का आश्रम सलेहा गांव में आज भी सिद्धनाथ मंदिर मौजूद है। भगवान राम ने अगस्त मुनि से मुलाकात की और फिर चित्रकूट के लिए प्रस्थान किए। पन्ना से पवई तहसील के रास्ते में बृहस्पति के पास पवित्र स्थान बृहस्पति कुंड, सारंगपुर के पास ऋषि सुतीक्षण का आश्रम, बड़गांव के पास ऋषि अग्नि सिंह का आश्रम। कहा जाता है कि महाभारत काल का विराट नगर जिसकी पहचान आज भी यहाँ के लोग करते हैं। कहा जाता है कि पांडवों ने अपना अधिकांश समय यहीं बिताया था। पांडवों ने अज्ञातवास के समय पांडव जलप्रपात पांडव गुफाओं में अपना निवास बनाया था। मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य गुरु चड़क की जन्मस्थली पन्ना जिले के सलेहा गांव से 4 किलोमीटर दूर चौमुखनाथ मंदिर के आसपास बताई जाती है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।